दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीकर की। तो सीकर चले हम शेखावाटी के एक ज़िले की तरफ चलें। तो उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जितना बड़ा हमारा परिवार बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए और वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि प्रोत्साहन के रूप में आपका यही सहयोग मुझे मिलता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करें सीकर को। तो सीकर जिले की जो संस्थापक है वो राव शिव सिंह को माना जाता है। और कई इस पुस्तकों के अंदर कई मतों के अनुसार दोस्तों दुजोद के राव जसवंत सिंह के जो पुत्र थे दौलत सिंह, उन्होंने वीरभान का बास नामक एक गांव जो था उसके अंदर विक्रम संवत 1794 में सीकर नगर की नींव डाली थी। ये भी जो है तथ्य मिलते हैं। तो सीकर जिले के संस्थापक राव शिव सिंह को माना जाता है। कई पुस्तकें ये जो है सीधा सीधा लिखती है। दोस्तों क्षेत्रफल जो था वो सीकर का 7,732 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें नगरीय 194 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 7,538 वर्ग किलोमीटर जो है इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगर संभागीय मुख्यालय की बात की जाए तो संभागीय मुख्यालय है दोस्तों इसका जयपुर। जयपुर इसका संभागीय मुख्यालय है। और अन्य ज़िले जो हैं उनके साथ इसकी सीमा लगती है, जिनमें झुंझुनू, चूरू, नागौर और जयपुर जो है वो ये सीमा बनाते हैं। अगर बात करें इसकी अंतर्राज्यीय सीमा की तो ये ज़िला अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, जो कि हरियाणा के साथ बनाता है। जनसंख्या इसकी 2011 के अनुसार है दोस्तों 26,77,333, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 13,74,990 और महिला जनसंख्या है दोस्तों 13,02,343। बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात है 947, जनघनत्व है 346 और 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो है 3,79,874। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 848। बात करें दोस्तों अगर यहाँ की साक्षरता की तो साक्षरता दर जो है दोस्तों यहाँ पर 71.9% है। पुरुष साक्षरता 85.1% है, तो वहीं पे महिला साक्षरता 58.2% है। उपनाम है इसका हाईटेक सिटी और शेखावाटी का हृदय भी जो है वो सीकर को कहा जाता है। इसकी आकृति जो है दोस्तों वो कटोरे नुमा है, इसे प्याले नुमा भी कहा जाता है और अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है, यानी कुछ इस तरह से इसकी आकृति जो है वो बनी हुई है। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों 8 यहाँ पर, जो है फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौंध, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना और श्री माधोपुर। ये 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर के अंदर। कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई और उत्खनन कार्य किया गया 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। ताम्र सभ्यताओं की इसे जननी कहा जाता है और कालक्रम जो है इसका 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। मछली पकड़ने का यहाँ पर कांटा मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो मांसाहारी थे। यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी मिली है, जो कि निर्यात की जाती थी। भवनों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था और गणेश्वर एकमात्र ऐसी सभ्यता स्थल है जहाँ पर बस्ती को नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पत्थर के बांध बनाने का प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर गुरारा सभ्यता भी है और गुरारा सभ्यता ये ऐसी सभ्यता है जहाँ पर 2744 चांदी के पंचमार्क के सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हर्षनाथ प्रशस्ति है रेवासा सीकर के अंदर और इसके अनुसार हर्ष मंदिर का जो निर्माण है वो अल्लट के द्वारा करवाया गया था। कांतली नदी यहाँ पर ही है और कांतली नदी का उद्गम जो है वो खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर से माना जाता है। अपवाह क्षेत्र जो है इसका तोरावटी कहलाता है और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है वो कांतली नदी ही है, जिसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। गणेश्वर सभ्यता का विकास भी जो है वो इसी कांतली नदी के किनारे हुआ है। दोस्तों यहाँ पे रेवासा झील भी है और रेवासा झील जो है वो सीकर के अंदर खारे पानी की ये झील है। कर्नल टॉड ने इसे अपनी पुस्तक के अंदर भी उल्लेखित किया है। अन्य जलाशयों के अंदर यहाँ पे कोछोर झील है, प्रीतमपुरी झील है, रामपुर बांध है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण 1805 के अंदर राव राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था और इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो बुर्जों से बनी हुई है
यहाँ बेड नामक जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर ये लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है वो बना हुआ है। सिक्कर के अंदर ही दोस्तों फतेहपुर का किला बना हुआ है, जिसका निर्माण गोगा जी के वंशज फतेह खा कायम खानी ने करवाया था। पठानी शैली के अंदर ये बना हुआ है और इस दुर्ग में तेलिन महल और नवाब खां का मकबरा भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, इसीलिए इसको शेखावाटी का प्रसिद्ध दुर्ग भी कहा जाता है, फतेहपुर का किला को। और फतेहपुर के किले के अंदर मैंने अभी आपको बताया तेलिन का महल और नवाब खां का मकबरा भी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जीण माता भी है रेवासा सिक्कर के अंदर, और रेवासा सिक्कर ये जीण माता है, इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र की ये लोक देवी है। निवासी जो थी ये वो धांगू चूरू की थी। मीणाओं की कुलदेवी इसे कहा जाता है, तो चौहानों की आराध्य देवी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बकरे की बलि दी जाती थी और 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर मात्र बकरे के जो कान हैं उनकी बलि दी जाती है। मंदिर में अष्टभुजा की प्रतिमा है। औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था, और जब इन्होंने ये प्रयास किया था उस समय मक्खियों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिससे ये जो मंदिर है वो बचा। जीण माता का गीत जो है वो राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत जो है वो कहा जाता है। 52 मिनट का ये गीत है और इस गीत को चिरंजा कहा जाता है। ये कनपटे जोगी जो है वो गाते हैं। सिर पर सिंदूर और केसिया वस्त्र ये धारण करते हैं। सारंगी और डमरू का वाद्य यंत्र जो है ये प्रयोग करते हैं और ये जो गीत है वो गाया करते हैं। मेला इसका दोनों नवरात्रों में लगता है दोस्तों जीण माता का। बात करें जुझार जी की, तो जुझार जी का जन्म भी ईमलो सिक्कर में हुआ और ईमलो सिक्कर में इनका जन्म हुआ। मेला इनका शामलोदा सिक्कर के अंदर लगता है, शालोदा सिक्कर के अंदर लगता है, और रामनवमी को इनका ये मेला लगता है। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे जुझार जी का स्थान जो है वो माना जाता है। यहाँ पर मामा देव का मंदिर भी है। मामा देव वर्षा के देवता माने जाते हैं। प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है और मूर्ति के स्थान पर काठ का तोरण जो है इनका बनाया जाता है। इसी क्षेत्र के एक लोक देवता है दोस्तों डुंगजी जमार जी। वास्तविक नाम है इनका बलजी, जो कि चाचा थे, और भूरजी जो कि भतीजे थे। तो ये चाचा भतीजा हैं डोंगजी जवाहर जी, जिनका नाम बलजी और भूरजी था। पाटौदा सिक्कर के ये निवासी हैं। 1857 की क्रांति के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। गरीबों के लोक देवता ये माने जाते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो था वो था लूटपाट करना, लूटे हुए धन को गरीबों में बांट देना। तो ये आहुआ के सैनिक छावनी जो थी उसको भी इन्होंने ही लूटा था। दोस्तों यहाँ पर ही विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है, और ये खाटू श्याम जी का मंदिर जो है खाटू ग्राम सिक्कर के अंदर है। सिक्कर से ये 45 किलोमीटर दूर है। निर्माण इसका अभय सिंह के काल में हुआ था। इसमें श्याम बगीचा और श्याम कुंड जो है दर्शनीय है। मेला जो है फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को लगता है, जो कि लक्खी मेले के रूप में लगता है। यहाँ श्याम जी के शीश की पूजा होती है, जिसकी मुखाकृति जो है वो दाढ़ी युक्त है। शीश का दानी भी इसको कहा जाता है, हारे का सहारा भी कहा जाता है। और ये जो श्याम जी थे, ये श्याम जी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जो थे वही ये श्याम जी थे। दोस्तों यहाँ पर सप्त गौमाता का मंदिर भी है, और ये रेवासा के अंदर है। राजस्थान का प्रथम और देश का चौथा सप्त गौमाता मंदिर जो है इसे माना जाता है। रेवासा में जो स्थित है, प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई, ये फरवरी 2006 में की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हर्षनाथ जी का मंदिर भी है, और हर्षनाथ जी का मंदिर ये काजल शिखर पर है, हर्ष की पहाड़ी पर। विग्रहराज द्वितीय के काल के अंदर ये मंदिर बनाया गया था, और इसे लिंगोद्भव शिव की मूर्ति जो है इसमें स्थित है। ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग का आदि अंत जानने के लिए परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। यहाँ महामारू शैली में ये निर्मित है। औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने इसे तोड़ा था, और फिर इसका पुनर्निर्माण जो है वो राजा शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। भाद्रपद शुक्ल 13 को त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों सिक्कर के अंदर ही शहीद स्मारक स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर यह शहीद स्मारक स्थल है, जो सर्किट हाउस के पास है, और राज्य का एकमात्र जो है वो शहीद स्मारक ये है। बाबा बालीनाथ जो है यहाँ पर दाता रामगढ़ के अंदर ग्राम देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, और प्रतिवर्ष 31 जुलाई को इनका जो उत्सव है वो मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अमृताश्रम भी है, और अमृताश्रम फतेहपुर के अंदर है। यह सिद्धनाथों की पीठ जो है वो कहलाती है। अगर हम बात करें सिक्कर के प्रमुख व्यक्तित्वों की, तो सिक्कर के अंदर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है,
वो उनका ससुराल जो है यहाँ पर सिक्कर में ही छोटी लोसल में है। इनके पति जो है देवी सिंह शेखावत है। भैरव सिंह शेखावत ये पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और खाचरियावास सिक्कर के अंदर ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैं वो भी ये रहे, बीजेपी से इनका जुड़ाव था। कृपाल सिंह शेखावत भी सिक्कर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ब्लू पोट्री को विदेश में पहचान दिलाने वाले के रूप में जाना जाता है। सुधीर जाखड़ भी यहीं से जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2007 से सम्मानित है। वहीं गोयल जो हैं, गौरव गोयल, वो सबसे कम उम्र के आईएएस हैं, वो भी यहीं से जन्मे हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, इनका जुड़ाव भी सिक्कर से ही है, जेवली लक्ष्मणगढ़ से, और कृषि क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। मूंगफली जो निकालने की मशीन है वो इनके द्वारा इजाद की गई। बद्रीनाथ सोडानी शेखावटों की गांधी के नाम से ये प्रसिद्ध है। रजिया खत्री सॉफ्टबॉल खिलाड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है। राधेश्याम बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान है। सिक्कर जिले के अगर महत्वपूर्ण खनिजों की बात की जाए तो यहाँ पे तांबा निकलता है रघुनाथपुर में, यूरेनियम निकलता है खंडेला में, चूना पत्थर पाटन और मांडवा इसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइट के लिए सिक्कर प्रसिद्ध है, तो रॉक फॉस्फेट के लिए करपुरा और कैल्साइट के लिए रायपुरा, और राज्य में ये सर्वाधिक उत्पादन जो है यहाँ पर इसका होता है रायपुरा में। दोस्तों, जो खंडेला है, खंडेला का गोटा जो है वो प्रसिद्ध है और इसके कई प्रकार हैं, जैसे लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी हैं, तो ये गोटे हैं दोस्तों, गोटे के प्रकार हैं जो साड़ी के ऊपर या किसी के ऊपर लगाया जाता है, वो गोटे के प्रकार जो है वो इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, नीम का थाना सिक्कर में 24 अक्टूबर 1995 को पूर्ण सूर्य ग्रहण का खगोलीय नज़ारा भी जो है वो देखा गया था। विदेशी जो मेहमान थे वो भी हमारे यहाँ पे आए थे, वैज्ञानिक भी आए थे इस समय ये देखने के लिए। शेखावटी की बंदेज कला भी प्रसिद्ध है दोस्तों। मालखेत की पहाड़ी सिक्कर में ही है, जिसकी ऊंचाई जो है 1052 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी जो है रघुनाथगढ़, वो भी यहीं पर है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर राज्य का पहला फल उद्यान जो है वो भी सरगोट सिक्कर के अंदर ही है। राजस्थान का पहला हाईटेक जिला जो है वो सिक्कर को कहा जाता है। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी फतेहपुर सिक्कर को कहा जाता है, यहाँ पर ही ये स्थित है। दोस्तों, फतेहपुर में इजराइल की सहायता से होबा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई और होबा को पीला सोना जो है वो कहा जाता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा स्टेशन जो है वो हर्ष पर्वत पर स्थित है। वहीं पर राजस्थान में अंतिम सती जो है वो भी सिक्कर की तरफ से ही दिवराला जो ग्राम है वहाँ पर हुई थी 1987 में। मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर जो है ये अंतिम सती के रूप में जानी जाती है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सिक्कर में स्थित है। वहीं पर हैंग ग्लाइडिंग जो है वो हर्ष की पहाड़ियों पर की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बलेखण है और बलेखण स्थान जो है, ग्राम जो है, इसमें देश की सबसे बड़ी बकरी उद्योग पालन का फार्म जो है वो लगा हुआ है और यहीं पर पहला स्टॉल फीडिंग निजी फार्म जो है वो भी बना हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान जो है वो भेड़ बकरियों का यहाँ पर किया जाता है और देसी विदेशी नस्लें जो है वो तैयार की जाती है। दोस्तों, सिक्कर के अंदर ही अम्ब्रेला प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि यूनिसेफ की सहायता से चलाया गया है। इसमें फ्लोराइड युक्त जो जल है उसको फ्लोराइड से मुक्त करने की ये परियोजना चलाई गई है अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के रूप में। यहाँ पर शेखावाटी बकरी जो है प्रसिद्ध है, जिसके सींग नहीं होते हैं। विश्व की एकमात्र ये नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं और सिक्कर और झुंझुनू में ये मिलती हैं। दोस्तों, सिक्कर में ही फतेहपुर में भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र जो है वो बना हुआ है। कच्ची घोड़ी नृत्य इस क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का ये नृत्य है जिसमें पैटर्न बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर ओपन एयर आर्ट गैलरी है जिसमें हवेलियों में फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो की गई है। फ्रेस्को बुनो जो है ये भित्ति चित्र शैली है जो कि इटली से भारत लाई गई थी। इसे आला गिला, अराइशा, पड़ा इन नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, भैरू जी का मंदिर रिंगस सिक्कर के अंदर है और इन्हीं के नाम से एक गाना जो चलता है, रिंगस में भैरू जी थारो देव रो रे, ये गाना इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। और ओमल और सोमल के मंदिर जो है वो भी सलेदीपुर सिक्कर के अंदर है। सूरनी धाम सूर्य मंदिर ये सुराणा श्री माधोपुर में है। उत्तर भारत का एकमात्र ये सूर्यपीठ के रूप में जानी जाती है।
दोस्तों इसी क्षेत्र में शेखावाटी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2012-13 में की गई थी। वर्तमान जो नाम है इसको 4 जुलाई 2014 को दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। इसी के साथ श्री सरस्वती पुस्तकालय जो है वो भी फतेहपुर सीकर के अंदर है। तो यहाँ पर प्रमुख जो हवेलियाँ हैं सीकर की, वो है पंसारी की हवेली, बिड़ानियों की हवेली, केडिया और राठी की हवेली, रोनेडी की हवेली, खेमका सेठों की हवेली और गोयनका सेठों की हवेली। ये प्रमुख हवेलियाँ हैं सीकर की। दोस्तों इसी क्षेत्र में रेवासा में रसिक संप्रदाय जो है उसकी भी स्थापना की गई। ये अग्रदास जी द्वारा की गई स्थापना, और अग्रदास जो थे वो कृष्णदास पैदारी के शिष्य थे। राम को ये रसिक के रूप में मानते हैं, रसिक नायक के रूप में माना जाता है राम को। और शेखावाटी की जो प्रमुख नृत्य हैं उनमें गीदड़ है, कच्ची घोड़ी है, लहुर लहुर है, सेंगड़ा है, चंग है, डांडिया है, गेर है, जिंदाद है। ये शेखावाटी के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। इसी तरह से 63वां जो गणतंत्र दिवस था 2012 में, यहाँ वायुसेना में परेड का जो नेतृत्व करने वाली थी वो स्नेहा शेखावत थी, जो कि जुड़ी हुई हैं सीकर से। राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव ये भी सीकर में जगमालपुरा है। तो वहीं पर इस क्षेत्र की जो बोली है वो है तोरावाटी। ये ढूंढाड़ी की उपबोली कहलाती है और जयपुर, सीकर, झुंझुनू में ये बोली जाती है। इसके साथ साथ शेखावाटी बोली भी इधर बोली जाती है, जो कि सीकर, चूरू, झुंझुनू की प्रमुख बोली के रूप में जानी जाती है। तो ये था दोस्तों सीकर, जिसकी हमने प्रमुख बातों को यहाँ पर देखा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।